वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 13A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड x प्लस y की पावर 5 प्लस x माइनस y की पावर 5 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और फिर अपन x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, ध्यान से देखना। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 5c0, x की पावर 5 y की पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, प्लस 5c1 x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस 5c3 x की पावर 2 y की पावर 3, फिर प्लस 5c4 x की पावर 1 इंटू y की पावर 4, फिर नेक्स्ट आपकी टर्म आएगी प्लस 5c5 x की पावर 0, यानी 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और y की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ये लो, फिर आपका प्लस है। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो इसकी वैल्यू आएगी 5c0 x की पावर 5, फिर माइनस 5c1 x की पावर 4 इंटू y की पावर 1, फिर प्लस 5c2 x की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5c3 x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, ठीक है। और फिर आएगा आपका प्लस 5c4 x की पावर 1 y की पावर 4 माइनस 5c5 y की पावर 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं कैंसिल आउट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी, देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, सेम है ना। ये वाली वैल्यू ये 5c3 से कैंसिल आउट, और 5c5 ये दोनों कैंसिल आउट, और रिमेनिंग वैल्यू देखो कितनी मिली आपको। रिमेनिंग वैल्यू आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो 2 इंटू 5c0 x की पावर 5, और ये वाली वैल्यू सेम है, तो 2 इंटू 5c2 x की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 5c4 x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 4, ये आ जाएगा। अब मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी किसकी, x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5 इक्वल टू 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी 5c0, और 5c0 की वैल्यू भी लिख दो, ठीक है ना। चलो एक बार लिख दो, 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c2 x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 प्लस ये वाली वैल्यू 2 कॉमन निकालने के बाद 5c4 x इंटू वाई की पावर 4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि 2 इंटू 5 की पावर c, देखो 5c0 की वैल्यू 1 होती है, तो x की पावर 5 और 5c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का माइनस कितना 3 फैक्टोरियल, तो लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूँ तो वैल्यू आ गई 10 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई का स्क्वायर, फिर ठीक है ना, 10 ही आ रहा है ना, ठीक है 10 ही आ रहा है। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में मुझे पुट करनी है, तो आपकी जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू है वो देखो, यानी इसी फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आपका फॉर्मूला क्या मिलेगा,
ठीक है ना, ये माइनस वाला केस है इसमें, ठीक है ना, क्या आएगा इसका माइनस वाला केस मिला हुआ है आपको। चलो तो माइनस वाला केस निकालता हूँ, ठीक है, इसको एक बार ऐसे रहने दो। देखो ध्यान से देखना, मुझे आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस वाई की पावर 5 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 5। इस पूरे की वैल्यू मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो ऐड हो रही, ठीक है ना, माइनस लगा दूं तो ये माइनस होगा, यहां से देखो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। कब? जब ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट और ये ऐड होके कितना आ गया 2 इंटू 5c1, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड होगी तो 5c1 x की पावर 4 इंटू 1, ठीक है। फिर ये तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, फिर इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आएगी प्लस का 2 इंटू 5c 3x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट और ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड होगी तो 2 इंटू 5c5 वाई की पावर 5 ये आ जाएगा। 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी और 5c1 की वैल्यू अपन जानते ही हैं कितनी होगी 5 होगी और 5c3 की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट करोगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ जाएगी और इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू में ये पुट कर दूं तो वैल्यू आएगी √3 प्लस, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना ना आपको, ठीक है, यही है। और y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो इस पूरे की पावर तो 5 हो गई माइनस x की पावर √3 माइनस 1 इस पूरे की पावर 5। ये देखो ये फाइंड आउट करना है कि √3 प्लस 1 की पावर 5 माइनस √3 माइनस 1 की पावर 5 वैल्यू पुट करो तो ये 2 इंटू ये 5 इंटू √3 की पावर 4 इंटू 1 की पावर सकते हैं अपन 10x, x की वैल्यू कितनी है आपकी √3 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5, ये वैल्यू आपकी यहां से हो जाएगी। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू √3 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 और ये 1 हो गया, ठीक है। ये आपकी वैल्यू 10, √3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 की पावर 1 कितना 1 आ जाएगा प्लस 1 की पावर 5 कितना आपका 1 आ गया। इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 5 इंटू 9 कितना 45, कितना 45 प्लस ये कितना 30 प्लस 1 31, ये लीजिए। तो देखो ये वाली वैल्यू तो 75 और 75 इंटू 70 यानी 176 आ गया, 176 आ गया। 75 प्लस 1 कितना 76 और 75 प्लस 1 76 इंटू 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गई 152। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके मैं कुछ वैल्यू को नोट डाउन दोबारा करता हूँ। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अपन सोल्व कर लिया, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे अपन जो क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा उनमें। यानी इस पूरे की वैल्यू है 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 5। फिर अपने पास में वैल्यू आएगी नेगेटिव वाला केस पावर 5 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 5। इसमें वैल्यू होगी 2 इंटू ये वैल्यू 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5। ये दो वैल्यू का अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं इस पूरे कंप्लीट को रब कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर में फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखिए। फोर्थ में गिवन है कि क्या एक्सपेंड करना है, ये एक्सपेंड करना है, यानी 2 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 2 माइनस एक्स की पावर 5 इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर आपको एक्स की पावर लिखनी है और सिंप्लीफाई और रिजल्ट। अब देखो क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को भी सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है x। इन दोनों वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये फोर्थ भाई है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये फोर्थ। तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का पावर 4, y की वैल्यू कितनी है x, तो ये x लीजिए, प्लस 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर और x की पावर 3 प्लस y की पावर 5, y यानी x की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 2 इंटू ये देखो 5 यानी 5 इंटू एक्स, 2 की पावर 4 कितना 16 इंटू एक्स, 10 इंटू 2 की पावर 2 कितना 4 इंटू एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर 5 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 कितना 80, 80 इंटू 2 कितना 160 इंटू एक्स, ये 40, 40 इंटू 2 कितना 80, 80 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ये कितना 2 इंटू एक्स की पावर 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है इवेल्युएट, सेम है, इसको मैं रब कर देता हूं इतना, ठीक है ना, इनका तो यूज करेंगे अपन। 5 के अंदर आपको फाइंड आउट करना है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका क्या है 2 प्लस रूट 5 का पावर 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 की पावर 5, ये वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसको आपको फॉलोइंग को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो करते हैं, यहाँ पे पावर सेम है दोनों में, ये प्लस है तो ये फॉर्मूला लगा दूं, ये फॉर्मूला लगा दूं तो x की वैल्यू तो कितनी है 2 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी पुट कर दो मैं रूट 5 पुट कर दूं, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है तो 2 की पावर 5 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 3 इंटू रूट 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और रूट 5 की पावर कितनी है आपकी 4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर 5 कितना 32 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 3 कितना 8 और रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 और ये हो जाएगा 10 इंटू रूट 5 की पावर 4 कितना 25, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 32 प्लस में 80 इंटू 5 कितना 40 400, 80 इंटू 5 कितना 400 और ये कितना 250। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है ना, जल्दी से ऐड कर देता हूँ कैलकुलेटर, कोई गड़बड़ ना हो। 400 प्लस 250 इनका मल्टीप्लाई आएगी, इनकी वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 6 82, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1364, 1364 आपका इसका आंसर आ जाएगा। और चेक करते हैं इसका नेक्स्ट, ये आपका आंसर है ना। नेक्स्ट आपका ये गिवन है रूट 3 प्लस 1 की पावर 5 माइनस रूट 3 माइनस 1 की पावर 5, इसका आंसर आपका 152। तो ये सेकंड पार्ट है आपका, इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद में आगे आपको ये गिवन है कि हेंस शो सेकंड विदाउट द यूजिंग टेबल का यूज किए बिना दैट द वैल्यू ऑफ रूट 3 प्लस 1 की पावर 5 लाई बिटवीन द 150
एंड 153, ये आपको प्रूव करना है। क्या वैल्यू कि रूट 3 प्लस 1 की पावर 5 ये वैल्यू किसमें एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखो करते हैं, आप सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी 1.73 प्लस 1 की पावर 5, इतना करोगे तो भी काम हो जाएगा, ये लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.7 का पावर 5। अब 2.7 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो मैं करवा देता हूं 2.7 ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है भाई, इससे नहीं आ रहा ना, ठीक है, एक वैल्यू और लो, इसकी 3 ले लो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो 3 पावर 5 ये वैल्यू आएगी आपकी, इससे भी नहीं आ रही है, ठीक है ना। यदि मैं इसकी वैल्यू एक और ले लूँ 2 ले लूँ फिर प्लस 1 कर दूँ तो आपकी वैल्यू आएगी ये 2.732। ठीक है, इससे देखते हैं एक बार, ये 2 फिर पावर 5, अब वैल्यू आएगी, यानी इस पूरे की वैल्यू आएगी 152.196 ये वैल्यू आएगी, और जो लाई बिटवीन 152 से 153 के बीच में लाई करती। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 के अंदर क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देखिए आप। 6 में गिवन है कि इफ द फर्स्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ax, यानी 1 प्लस ax की पावर n, इसका एक्सपेंशन करूं मैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x, ये दिया हुआ है। तो देखो वैल्यू आपको ये दी भी है, इसका एक्सपेंशन नहीं तो होगा nc0 1 की पावर n हो जाएगा और a की पावर ये, ठीक है, इतना ही रहेगा आपका। और फिर nc1 1 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, ax की पावर 1, फिर nc2 ax की पावर 2, फिर ये चलता जाएगा nc3 ax की पावर 3 प्लस लास्ट वाली टर्म आएगी ncn ax की पावर 0 n, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अगले ने ये बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन इन द ऑर्डर। तो इसकी थर्ड टर्म क्या है, ये तो है तीनों टर्म, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है कि nc0 प्लस nc1 ax प्लस nc2 ax का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है 1 प्लस 12x प्लस 64x स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a, यानी आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी अगले ने ये बोला है कि इस एक्सपेंशन की स्टार्टिंग फर्स्ट 3 टर्म और जिसमें x क्या हो असेंडिंग ऑर्डर में हो, उनकी वैल्यू क्या गिवन आपको, ये गिवन है, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको ड्रॉप कर देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं होगा। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, इस nc0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है, nc1 की वैल्यू n होगी इंटू ax होगा, प्लस nc2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी, कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस
2 का फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करूं तो n इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2, ये वैल्यू होगी। यानी NC2 की वैल्यू होगी n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर a का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 12x प्लस 64 इंटू एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, कंपेयर करना आपको बोथ साइड में, तो लिख देना आप यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, 1 की वैल्यू 1 के इक्वल, x का कोफिशिएंट कौन है इधर, ये वैल्यू, यानी एन ए इक्वल टू, उधर x का कोफिशिएंट कौन है 12, तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी यहां से। दूसरी इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ये है, कितनी वैल्यू है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 64 की इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड में कंपेयर कर रहा हूँ, तो x का कोफिशिएंट ये और ये x तो आपस में इक्वल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये और ये आपस में इक्वल होंगे। अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, कहां से, a की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12 अपॉन में n, ये लीजिए, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 12, a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करूं तो 144 अपॉन में n का स्क्वायर होगा और इक्वल टू में कितना 64 आ जाएगा, इक्वल टू में कितना 64 आ जाएगा। इस n की पावर इस n से ये कैंसिल आउट और इसको मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 77 और ये 72 और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी ये वैल्यू ये आ गई आपकी n माइनस वन का मल्टीप्लाई 72 के साथ में, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो 72n माइनस 72 इक्वल टू 64n, 64 इधर आएगा तो 72n माइनस 64n इक्वल टू 72, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसको मैं सोल्व करूं तो 72 में से 64 माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी आपकी 8n इक्वल टू 72। अब n की वैल्यू कितनी 72 अपॉन में 8, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 9 आ जाएगी, है ना, 92। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू कितनी हो गई 9 आ गई। इस n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आपकी a की वैल्यू 12 अपॉन में 9 आ जाएगी, 3 से कैंसिल आउट करूं तो 4 अपॉन में 3, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप अच्छे से, और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।